दोस्तों अगर आप 2026 में सेडान लेने का प्लान कर रहे हो ना, वहां पे दो गाड़ियां आपको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। एक तो सलाविया और दूसरी वर्टस। रीजन बीइंग इन गाड़ी के अंदर मिलने वाला ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी चलाने में तो आपको मजा आता ही आता है, क्योंकि इंडिया में सेडान का थोड़ा सा डाउनफॉल आने का रीजन था ग्राउंड क्लियरेंस। इंडिया में खड्डे इतने ज्यादा होते हैं। वहीं पे ये दो गाड़ियां, एक तो सलाविया और दूसरी वर्टस, बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। और आप जब लेने जाओगे ना इस तरीके की सेडान, डेफिनेटली कंफ्यूजन भी होने वाला है। तो आज मैं आपको जो है ना VW की वर्टस दिखाने वाला हूं, जिसमें टॉप एंड वेरिएंट मेरे पास मौजूद है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, क्यों आपको खरीदना चाहिए, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली पूरा वीडियो जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। अगर आप ये टॉप लाइन वेरिएंट खरीदोगे ना वर्टस का, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिसके अंदर 3 बटन्स आपको दिए गए हैं। लॉक, अनलॉक, बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। वैसे अगर आप एक चीज रियलाइज करोगे, मोस्टली जितनी भी VW की या स्कोडा की कार्स इंडिया के अंदर आ रही हैं, उनमें ये वाली चाबी डेफिनेटली मिलती है। बट वर्टस के साथ में एक चीज और मिलती है, जैसे कि भाई सेडान है तो सेडान में एक चीज आपको जरूर से ऑफर की जाती है। अगर आप ये वाला बटन दबा के रखोगे तो बूट कंप्लीटली ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। तो कहने का मतलब एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है, इलेक्ट्रिक ना होने के बावजूद भी ये अपने आप ही ऊपर चला जाता है। तो ये फीचर बहुत कमाल का मोस्टली लोगों को वर्टस के साथ में लगता है। देन पीछे की तरफ VW का लोगो, तो ये सारी चीजें। और देन एक चीज और भाई, अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे ना टॉप लाइन वाला, तो जो इसका प्राइस है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो भी बहुत सही है। 16,30,000 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो भी मिल रहा है, टॉप एंड वेरिएंट है वो भी मिल रहा है, और प्राइस भी बहुत सही है। सेफ्टी वगैरह के बारे में भी अभी बात करेंगे। बट अब एक एक करके मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं कि अगर आप ये टॉप लाइन वेरिएंट खरीदते हो तो क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो VW का लोगो है वो मिल जाता है, और ज्यादातर चीजें आपको क्रोम के अंदर नजर आएंगी, क्योंकि क्रोम अच्छा खासा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पाओगे, ग्रिल में अच्छा खासा आपको क्रोम जो है मिल जाता है। तो थोड़ा सा ठीक लगती है गाड़ी, मतलब आपको प्रीमियम वाली फील जो है ना इस गाड़ी के साथ में नजर आएगी। वो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। बट फीचर्स की बात करूं तो भाई सेफ्टी के अंदर सबसे पहले तो जो फॉग लैंप रहती हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। कई ब्रांड आजकल कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, बट इसके साथ में ये वाली चीज आपको दी गई है। देन जस्ट ऊपर आपको जो हेडलाइट सेटअप है वो आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है। DRLs वगैरह हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि LEDs के अंदर है, लो बीम हाई बीम EC के अंदर आपको जो ऑफर करी जाती है। रिस्पॉन्स वगैरह आपको रनिंग शॉट के अंदर आएगा, डेफिनेटली देख के जरूर से बताना। और ये जो ग्रे कलर है भाई, वो तो सेडान पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो कलर है वो कहीं ना कहीं ग्रे है। मोस्टली ग्रे के अंदर गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। आपको कैसी लग रही है जरूर से शेयर करना। देन आ जाए गाड़ी की साइड लुक पे, तो गाड़ी साइड लुक से भी ठीक दिखती है, क्योंकि अच्छा खासा क्रोम है, डार्क कलर है, तो अलॉय व्हील्स की वजह से भी बहुत ही सुंदर लगती है। लंबी भी है गाड़ी, तो उसका भी फील जो लंबी गाड़ी वाला रहता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। बट हम लौटते हैं मेन व्हील्स पे। सबसे पहले तो 205, 55, R16 ये ऑप्शन है। डायमंड कट के साथ में आपको जो अलॉयज हैं कैसे लग रहे हैं जरूर से बताओ। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आपको ऑफर करे गए हैं। और अगर आप रियर में बात करोगे तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो मोस्टली सारे ही वेरिएंट के साथ में आपको जो है स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो वो देख लेना, आने वाले टाइम में वर्टस भी फेसलिफ्ट के अंदर अपडेट होगी। देन उस टाइम पर देखना है क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एक चीज़ और, लोगों को सेडान सबसे ज़्यादा बुरी इसीलिए लगती है इंडिया के अंदर कि भाई उनके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता है, नीचे से लग जाता है। बट स्कोडा सलाविया और वर्टस ये दो कार सेगमेंट में ऐसी हैं सेडान में कि भाई वो 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देती हैं। इसीलिए लोग इस गाड़ी को लद्दाख भी लेके चले जाते हैं। और आप जानते ही होंगे, चलो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं अगर आप इंटरनेट पर रेगुलर हो तो। बाकी वाइपर्स वगैरह यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, तो सारी चीज़ आपको बॉडी कलर के अंदर मिलेंगी एक्सेप्ट ये क्रोम गार्निश वगैरह। डुअल टोन जो डोर हैंडल्स हैं वो रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ मिल जाता है। और इनफैक्ट जैसे कि टॉप लाइन वाला वेरिएंट है, तो ये जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी जाती है। तो कहीं ना कहीं फीचर रिच तो आपको ये वेरिएंट लगेगा, वो आपको दिख भी रहा होगा। देन जस्ट पीछे आएंगे तो एक बार आप गाड़ी की रियर लुक देखो भाई, को किस तरीके से लग रही है। डेफिनेटली सेडान और VW ग्रुप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेमस है इन वाली चीज़ों में, वो आपको नजर भी आएगा। यहाँ पे वर्टस की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। TSI की जो ब्रांडिंग है 1.0 लीटर की वो भी आपको दी गई है। और मोरलेस आपको पीछे भी क्रोम अच्छा खासा दिखाई देता है, जैसे कि ये बम्पर में नीचे आपको दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स के सराउंडिंग में भी आपको ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं। तो अच्छा खासा क्रोम का जो इस्तेमाल है ना वो आपको वर्टस के साथ में नजर आएगा। और टेल लाइट्स के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे क्रोम वगैरह। हालांकि पूरा सेक्शन LEDs के अंदर है, जो कि देखने के सबसे बढ़िया लगता है। आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है VW का लोगो। और बटन दबाऊं इजीली खुल जाएगा, ऊपर चला जाता है और थोड़ा सा नीचे आता है। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से करके इसको रोक देते हो तो डेफिनेटली फिर ये यहाँ पर रुक जाएगा।
521 लीटर की ओवरऑल कैपेसिटी मिलती है बूट के अंदर। और अगर आपको वो भी कम पड़ रही है ना, तो एक लौती सेडान है जो कि आपको सीट फोल्डिंग का ऑप्शन देती है, तो 60-40 तरीके से आप स्प्लिट कर पाते हो सीट को, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है होने वाली है। उसके अलावा बूट लाइट की बात करूँ, जी हाँ भाई, अंदर की तरफ यहाँ पर लाइट है, बट ये अभी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि VW ग्रुप के साथ में क्या है, जब तक आपका इंजन चालू नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। अब नीचे की तरफ बात करते हैं। टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप लाइन है, तो डेफिनेटली आपको सबवूफर वगैरह भी ऑफर करा जा रहा है। प्रॉपर स्पेड टायर है, MRF की तरफ से आता है। 205, 55, R16 ये जो ऑप्शन है वो मिलेगा। टूल किट्स वगैरह का एक बार ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो कितना बढ़िया है। और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपको किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। ये टूल देख पा रहे हो, इस टूल का भी फंक्शन है। पहले मैं इसको यहाँ पे जो है इस तरीके से लगा देता हूँ, तो आपने अगर गौर से एक चीज़ ना नोटिस करी हो, तो इसके जो अलॉय व्हील्स के बोल्ट हैं या नट हैं, वो भाई इस कवर से कवर्ड है। तो अंदर तो नॉर्मल नट है वही है, बट ये कवर ऐसा लगा रखा है कि लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाए। तो इस कवर को निकालने के लिए वो प्रॉपर टूल जो है दिया है, जो कि इस तरीके से काम करता है। बूट पर कवरिंग वगैरह ठीक है, कोई परेशानी इससे रिलेटेड नहीं होगी। करते हैं बंद, ईजिली बंद हो जाता है। और बाकी एक चीज़ और है भाई, टॉप एंड वेरिएंट है, बेसिकली VW है, तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि भाई आप पुश करके इसको खोल पाओ। E5, E10, E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। कैसी भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है इससे रिलेटेड। अब मैं आपको गाड़ी का एक बार इंजन चेकआउट करा देता हूँ भाई कैसा है। हालांकि इसमें आपको 1.5, 1.0 दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 के साथ में भी जा सकते हो। बट इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेल में रहता है ये 1.0 लीटर वाला है। कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी है नहीं। हालांकि इंसुलेशन नहीं है, जो कि थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, क्योंकि भाई 3 सिलेंडर है तो वाइब्रेशंस वगैरह थोड़े से आएंगे। पावर की बात करूँ, 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है। तो ठीक है, चलाने के हिसाब से कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, ये ऑनेस्टली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल लो, क्वालिटी वगैरह एक नंबर आपको यहाँ पे जो है नज़र आने वाली है। अब एक चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। आप देखो, कई लोग VW के साथ में क्या है कि एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते कि भाई रिलायबिलिटी और जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। तो आप इसके साथ में एनुअल मेंटेनेंस पैक ले सकते हो, तो जो कि आपको कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म में आप गाड़ी को रखोगे तो पीस ऑफ माइंड जो है ऑफर करेगा उस टाइम पे। एवरेज की बात करूं, कंपनी 19 किलोमीटर पर लीटर का बोल रही है 1.0 के साथ में, और 1.5 लेते हो तो 19.5 के आसपास मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, आप एक काम कर सकते हो, 1.5 वाली जो वीडियो ऊपर की तरफ आ रही होगी उसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अब दिखाता हूं मैं गाड़ी का इंटीरियर। टॉप लाइन का जो इंटीरियर है 1.0 के साथ में डुअल टोन ऑप्शन आपको जो है ऑफर करता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सीटें वगैरह की बात करूं, डुअल टोन लेदर सीट्स है, जिसके अंदर 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए ऑफर जो की गई है। 6 एयरबैग एज एन स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं, तो सेफ्टी में कैसी भी कोताही नहीं बरती गई है। 5 स्टार लेके भी आई है, तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता है। अब ये ऑटोमेटिक है, तो सिर्फ 2 ही पैडल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो। डेड पैडल वगैरह भी ठीक है, कैसी भी परेशानी नहीं होती है, बट ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अब दरवाजे को कर लेते हैं बंद। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसी फील हो रही है। बंद करते हैं हेजार्ड और करते हैं बटन को चालू। इस तरीके से सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। देखो, इंफोटेनमेंट वगैरह सारा कुछ चालू हो गया है। इस पर लौटें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ड्राइवर साइड से सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर रहेगा, चाहे कुछ भी आप देख लो। हाँ, ये चीज़ सॉफ्ट टच दे दी गई है, जो कि ठीक है। पावर विंडोज वगैरह हैं, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारी चीज़ें। और जो लाइटें वगैरह के कंट्रोल्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाले, जो कि आप देख पाओगे। अगर मैं थोड़ा सा ऑन करके दिखाऊँ, अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हेडलाइट लेवलर वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। लॉक अनलॉक करना है व्हीकल को, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर रहेगा। और ये जो थोड़ा सा गोल्डन फिनिशिंग है ना डैशबोर्ड और इन सारी जगहों पे, आप मुझे बताओ आपको कलर कॉम्बिनेशन वाइज कैसी लग रही है। बट हाँ, मैच अच्छा खासा कर रही है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो, जो इंफोटेनमेंट है ना वो 10.1 इंचेस का है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस ऑफर करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करता है, साथ में जो ड्राइविंग डेटा हो गया, साथ में और स्लाइड करूं तो एक सेकेंड, इसमें डेडिकेटेड बैक, हाँ ये रहा। और स्लाइड करूं तो नहीं भाई, ये 3 ही ऑप्शंस हैं, और एक ऐप स्टोर और है आपके लिए। एक सेकेंड, VW के साथ में ये और परेशानी है भाई, ये थोड़ी देर में इसकी बैटरी लो जो है बताने लगता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, VW प्ले ऐप स्टोर है, जिससे आप कुछ चीज़ें डाउनलोड करना चाहो वो कर सकते हो। लॉक करना है लॉक कर लो, कोई परेशानी नहीं है। वाईफाई से रिलेटेड कनेक्ट करना है वो कर लो। यहाँ पे ऑल मेन्यू के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉल वगैरह लगानी है वो लगा लो, और डायरेक्ट होम पे आना है वो आ सकते हो। तो ये सब कुछ है। हालांकि अपडेट वाले टाइम पे VW इसमें चीज़ें बदलेगा, वो देखना ये है कि भाई कितना टाइम लगता है इस सारी चीज़ों को बदलने में। देन जस्ट नीचे ऑटोमेटिक AC विद एयर केयर फंक्शन के साथ में
बनाता है, जो एयर क्वालिटी को जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव कर देता है। एसी वेंट्स आपको ऑफर करे गए हैं, पुश बटन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वेंटिलेट सीट्स आपको मिल जाती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए जो वेंटिलेट सीट्स हैं वो आपको दी गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा लाइट में अंदाजा लेना है, अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है ये सारी चीज़ें नज़र आने वाली है। हालांकि ये वायरलेस चार्जर भी ऑफर करता है, जो कि ठीक है, बट कोई भी फास्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ मैं आपको जरूर से शेयर कर रहा हूँ। बाकी लाइट को करते हैं बंद। नीचे की तरफ 2 सी टाइप पोर्ट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर रेडी हैं, जो कि बहुत ही ठीक चीज़ जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। देन कप होल्डर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, आर्मरेस्ट की बात करूँ वो भी दिया गया है, और अंदर की तरफ जो स्टोरेज है वो भी आपको बढ़िया जो है यहाँ पे मिल जाने वाली है। हालांकि ये स्लाइड भी हो जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। देन सनरूफ है, वैसे तो लाइट इंटीरियर है तो लाइट की कमी नहीं रहेगी, बट इस सनरूफ की होने की वजह से लाइट और ज़्यादा कैबिन के अंदर आ पाती है, ये भी कमाल की चीज़ है। लाइटिंग की बात करूं एलईडीज के अंदर है, चलो एक काम करते हैं, चालू करते हैं इस वाली चीज़ों को। देखो भाई सारी चीज़ें चालू हो गई, तो ये इस तरीके से लाइटें काम करती हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है, देन यही सब कुछ है इसके अंदर। बाकी म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो स्कोडा साउंड की तरफ से जो सिस्टम है वो ऑफर करा जाता है, जो कि 4 स्पीकर 4 ट्यूटर के साथ में एक सबवूफर भी ऑफर करता है। तो ये सब कुछ आता है अगर आप ये वर्टस का टॉप लाइन वाला वेरिएंट खरीदते हो। एक चीज़ और रह गई थी जो मुझे दिखानी है आपको, MID। तो देखो ये डिजिटल सेटअप है पूरा, बीच में स्क्रीन है 8 इंचेस की, साइडों में डिजिटल सेटअप है, जहाँ पे फ्यूल इन्फो आती है, कूलेंट इन्फो उधर आती है, बीच में जो स्क्रीन है मल्टीपल चीजें हैं। जस्ट टॉगल करना है तो आपको इस तरीके से बटन को प्रेस करना है। मैं आपको टॉगल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरीके से स्टीयरिंग एंगल हो गया, सेटिंग्स हो गई, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा रखा है। इसमें ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिरर वगैरह नहीं होएगा, मैप वगैरह अगर आप सोच रहे हो कि भाई वो सारी चीजें मिरर हो जाएंगी, तो वो सारी चीजें मिरर नहीं होंगी, ध्यान रखना। देन अब आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में क्या चीजें हैं, देखो भाई जो ट्यूटर वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे भी सेम सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, बॉटल होल्डर वगैरह आ जाता है, और सीडान वाली जो चीज़ है वो भी आपको नजर आती है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे प्रॉपर 5 बंदे कंफर्टेबल नहीं आ पाते हैं, रीजन बीइंग के भाई ये प्रॉपर मुझे लगता है 4 सीटर ज़्यादा है। स्कोडा VW के साथ में ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है ना वो एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर ज़्यादा जो है यहाँ पे फील होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब अंदर चल के बात करते हैं, अंदर क्या चीज़ है। देखो सेडान में कंफर्ट के लिए सबसे पहली चीज तो आर्मरेस्ट वो भी दे रखी है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल चाहिए तो वो भी है, 2 हाथ से करते हो ज्यादा सही रहता है। और सीट फोल्ड करनी है तो इस तरीके से सीट फोल्ड भी हो जाते हैं। ये सब कुछ है सेफ्टी में। नीचे की तरफ आइसोफिक चाल से टैंकर्स, ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह, ये तो सारी चीजें आम बात जो है हो ही जाती है। बट जो सेडान का रियर सीट कंफर्ट है ना, वो आपको बैठने के बाद फील होता है कि हाँ भाई कंफर्ट दे रखा है, क्योंकि देखो हेडरेस्ट बहुत ही बढ़िया है, हेडरेस्ट कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब जिस तरीके से ये सीट मुझे होल्ड करती है वो भी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट आप चाहो तो एक बार विजिट करके देख लेना डीलरशिप पे, देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये बढ़िया चीज है गाड़ी के बारे में, तो वो चीज है। देन स्विच करते हैं इस वाली चीजों को। बाकी सीट के पीछे स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस भरपूर मुझे मिलेगा। ये सीट मैंने पीछे भी कर रखी है, बट फिर भी मुझे इतना अच्छा खासा जो स्पेस है वो मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट में कैसी परेशानी नहीं है। बीच वाले को डेफिनेटली परेशानी होगी, तो 5 बंदों के हिसाब से मत खरीदना, वो मैं आपको जरूर से बोल ही रहा हूँ। देन AC वेंट्स वगैरह हैं, उसके अलावा नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट हैं 2 आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, और रियर से जो डैशबोर्ड वगैरह है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब आप खुद से डिसाइड करो, 16,30,000 के अंदर ये सारे फीचर्स विद सेफ्टी, विद ड्राइविंग डायनेमिक्स, और साथ में परफॉर्मेंस, 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, ये सारी चीज़ें सिर्फ VW के साथ में आपको दी जा रही हैं। तो क्या आप लेना पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे, या आपके पास और भी कोई बेटर ऑप्शन है? बाकी अगर आप इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो तो 1.5 कैन बी अ बेटर ऑप्शन के, अगर आप चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी वारंटी की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर 4 साल की स्टैंडर्ड मिलती है। एक्सटेंड कराना एक्सटेंड करा लो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो भाई बताओ, मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं शेयर कर दी इस वीडियो के अंदर वर्टस के बारे में। आपको कैसी लगी है वर्टस टॉप लाइन वेरिएंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।